नमो अरिहंताणम। हम श्रवण कर रहे हैं दीपावली महापर्व के कुछ प्रसंग। दीपावली महापर्व भगवान महावीर के निर्वाण उत्सव से भी जोड़ा गया है। इसी दिन भगवान महावीर जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर सिद्ध बुद्ध और मुक्त अवस्था को प्राप्त हुए थे। इसलिए यह पर्व हमारे लिए एक कल्याणकारी पर्व है। न कि मौज मस्ती करने का, जैसे कि आज हम देखते भी हैं। कोई भी त्योहार हमारे मूल रूप को खो बैठा है। उसका जो मूल अस्तित्व था वो तो कहीं पीछे छूट गया और सिर्फ मौज मस्ती करने का नाम ही त्योहार रह गया। होटलों में जाने का, जुआ खेलने का और तरह की मौज मस्तियां करने का, उनके पीछे, उन त्योहारों के पीछे जो हमारा मूल उद्देश्य छुपा हुआ है वो तो हम कहीं भूल ही गए। आज दीपावली महापर्व पर हम असंख्य जीवों की हत्या के पाप के भागीदार बनते हैं। कितना बारूद इस दीपावली पर्व पर जलाया जाता है। इतने बड़े बड़े बम जिसकी आवाज से हमारे बुजुर्गों को असहनीय वेदना का सामना करना पड़ता है। मैंने तो सुना है कितनी माताओं के गर्भ तक गिर जाते हैं। कितने पक्षी उसके अंदर समाप्त हो जाते हैं। और जो बारूद का धुआं इस वातावरण में फैलता है उसका तो कहना ही क्या। वो तो हम पूरे इस ब्रह्मांड में जहर फैला रहे हैं। एक बार कुछ हमारे नेताओं के बीच में भी इस तरह की बातें उठी थी कि दीपावली पर ये पटाखे बैन कर देना चाहिए। तो कुछ सांप्रदायिक लोग उसके विरोध में आ गए। मुसलमान ऐसा करते हैं उनको तो कोई नहीं बोलता, क्रिश्चियन ऐसा करते हैं उनको तो कोई नहीं बोलता, हमारे हिंदू धर्म पर ही शिकंजा कसा जाता है, इन्हें हमें ही दबाया जाता है। हम क्यों? हमारा ये धर्म है, ये हमारा त्योहार है, हम तो जैसे चाहे मनाएंगे। जब किसी प्रकार का भी पाप कार्य धर्म के साथ जोड़ दिया जाता है तो हमारी आस्था का केंद्र बन जाता है। ये है हमारी आस्थाएं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुसलमान कर रहे हैं तो सही, क्रिश्चियन कर रहे हैं तो सही, हिंदू कर रहे हैं तो गलत। मैं इस तरह की कोई टिक्का टिप्पणी नहीं कर रहा। जहां भी कोई कुछ गलत है उसको गलत रूप में स्वीकार करके हम पवित्रता के साथ, अपनी निर्मल आस्था के साथ किसी पर्व को मनाते हैं तो वो हमारे लिए कल्याणकारी होता है। वह हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि भरने वाला होता है।
अगर हमारे परंपरा में, हमारे संप्रदाय में अगर किसी प्रकार की बुराई आ गई है तो हमें उसे समझ करके छोड़ने में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए। खैर, भगवान महावीर का निर्वाण उत्सव मनाया हमने। उसके दूसरे ही दिन भगवान महावीर के प्रथम शिष्य, जो भगवान महावीर के प्रति अनन्य आस्था रखते थे, आस्था, हम भी कहते हैं हमारी इस कार्य में आस्था है, हमारी इस धर्म में आस्था है, हमारी इस भगवान में आस्था है। आस्था तो बहुत ऊंची चीज होती है। इंद्रभूति गौतम भगवान महावीर के प्रति पूरी तरह से समर्पित, भगवान निर्वाण को प्राप्त हो गए ये जान करके इंद्रभूति गौतम जारो जार रोते हैं, और रो रो करके जब पूरी तरह से टूट चुके होते हैं उस समय उनके मुंह से आवाज निकलती है, बस अब इस संसार में मेरा कोई नहीं रहा। एक ही तो थे मेरे, जिनको मैं अपने आत्मा की पुकार से कहता था कि भगवान महावीर मेरे हैं, मैं भगवान महावीर का हूं। वो भी आज मुझे छोड़कर चले गए। अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। कहते हैं उसी क्षण, इतनी बात उनकी जबान से निकलनी थी कि उसी क्षण इंद्रभूति गौतम को केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति हो जाती है। जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। बस अब ये उनका आखिरी जन्म है। और तीसरे दिन जो भाऊ बीज मनाया जाता है, भैया दूज, वो तीसरे दिन उसका जैन परंपरा में क्या महत्व है, ये भी बात हम जानेंगे कि जिस समय ये समाचार भगवान महावीर के बड़े भाई नंदीवर्धन, भगवान महावीर का बचपन का नाम था, माता पिता के द्वारा दिया गया नाम था वर्धमान। वर्धमान छोटे भाई थे, नंदीवर्धन बड़े भाई थे, और एक उनकी बहन थी सुदर्शना। जब ये खबर नंदीवर्धन के पास पहुंची कि मेरा भाई वर्धमान अब इस दुनिया में नहीं रहा, भाई जैसा प्यार इस दुनिया में दूसरा नहीं होता, और भाई जैसा बैर, अगर हम विसंगति की ओर चले तो भाई जैसा बैरी कोई नहीं, और अगर सम्यक्त्व की ओर चले तो भाई जैसा प्यार भी कहीं नहीं दिखाई देता। भाई कौन है? जब वर्धमान ने कहा था कि मैं इस संसार को छोड़ करके, इन महलों को छोड़ करके एकांत साधना करना चाहता हूं, नंदीवर्धन कहते थे कि भाई तुझे क्या चाहिए, क्यों तू जंगलों में जाना चाहता है? अरे ये दुनिया की दौलत प्राप्त करने के लिए लोग कितनी मारामारी करते फिरते हैं, और तू इन्हें छोड़ने की बात कर रहा है। माता पिता छोड़ करके हमें अभी इस संसार से गए हैं, और तू भी छोड़ करके जाने की बात करता है। ये राजपाट मुझे नहीं चाहिए। वर्धमान, तू इसको संभाल।
लेकिन जिसको बड़ा राज्य नजर आ गया हो, वो छोटे छोटे राज्यों के ऊपर क्या शासन करेगा। जिसको ब्रह्मा का पूर्ण स्वरूप दिखाई दे गया हो, वो कुल्हड़ के अंदर झांक कर के क्या देखेगा। आखिर वर्धमान जंगलों के अंदर चले गए, 12.5 वर्ष एकांत साधना के अंदर लगे रहे, 30 वर्ष उन्होंने समाज में धर्म का प्रचार और प्रसार किया और अपनी आयुष्य पूर्ण करके इस दुनिया से चले गए। इस दुनिया में रहने के लिए आया भी कौन है? हमेशा रहने के लिए कोई नहीं। हम कितने भी उपाय कर ले, जाना तो पड़ेगा, लेकिन जो कुछ विशेष करके चले जाते हैं, उनके लिए ये मृत्यु नहीं होती, वो मृत्योत्सव कहलाता है। इसलिए हम ऐसा नहीं कहते कि महावीर मर गए, बुद्ध मर गए, राम मर गए। नहीं, उनका मरण थोड़ी होता है। वो तो अमरता को जी करके जाते हैं। उनके पद चिन्ह संसार के अंदर हमेशा कायम रहते हैं। उनकी करनी के द्वारा जो पद चिन्ह बनाए गए, वो कभी मिटते नहीं, सदियों सदियों तक। लेकिन नंदीवर्धन ने जिस समय सुना कि मेरा भाई इस संसार से चला गया, उस भाई की पीड़ा को देखो। जिसका भाई इतना श्रेष्ठ जीवन जी करके गया है, उस भाई की पीड़ा को देखो। नंदीवर्धन भी इंद्रभूति गौतम के जैसे ही पछाड़ खा खा करके गिरने लगे। जारो जार रोते हैं। इतने बड़े साम्राज्य का मालिक, एक सम्राट कहलाता था, बच्चे के जैसे बिलख बिलख करके रो रहा है अपने भाई के लिए। अरे कौन किसके लिए रोता है? कौन किसके लिए रोता है? हमारे द्वारा जो कर्तव्य किए जाते हैं, उनके लिए दुनिया, ये पूरा अस्तित्व रोता है। सगा भाई ही रोता है ऐसी बात नहीं, हमारे पारिवारिक जन रोते हैं ये ऐसी ही बात नहीं, हमारे मोहल्ले वाले नहीं, पूरा अस्तित्व रोता है, पूरा ब्रह्मांड रुदन करता है। जारो जार रोते हैं नंदीवर्धन। बुरा हाल है, बेसुद्ध हो करके पछाड़ खाते हैं। ऐसा भाई इस दुनिया के अंदर वापस कहाँ मिलेगा? सुदर्शना के पास खबर पहुंचती है कि नंदीवर्धन का रो रो करके बुरा हाल है। आखिर बहन अपने कर्तव्य का निर्वाह करने का विचार करती है। ऐसे समय में मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भाई को थोड़ी सांत्वना दे सकूं।
जख्म पर नमक छिड़कने वाले तो दुनिया में बहुत मिलेंगे। झूठी सांत्वनाएं देने वाले बहुत मिलेंगे। झूठी सांत्वना, सारा गांव आ जाता है सांत्वना देने के लिए। भाई कौन किसको बचा सकता है, आखिर तो एक दिन सबको जाना है। अब रोने धोने से क्या होगा। एक आदमी रो रहा था, बड़ा परेशान था, जारो जार रो रहा था। दूसरा आदमी उधर से गुजर रहा था, उसने पूछा, अरे भाई आज तो इतना रो रहा है, क्या बात है। उसने कहा, तेरे रोने का कारण क्या है इतना? क्योंकि मैंने देखा है तेरा भाई गुजरा था, तेरा भाई इस दुनिया से गया था, तो उस समय भी तू इतना तो नहीं रोया। तेरे पिता गुजरे तो भी तू इतना नहीं रोया। मां भी मर गई तब भी तेरी आंखों में इतना पानी नहीं आया। लेकिन आज क्या तू अपनी पत्नी को इतना प्यार करता था, इतना चाहता था? उसने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं। जब मेरा भाई गुजरा तो उस समय सारे गांव के युवक मेरे पास आकर के बोले, तू चिंता मत कर, हम भी तेरे भाई जैसे हैं। पिता गुजरे तो सारे गांव के बुजुर्ग आकर के कहने लगे, बेटा तो हमारा बेटा है, तेरे पिता के साथ हमारी गहरी दोस्ती थी, हम भी तेरे धर्म पिता के जैसे हैं, तू चिंता मत कर। जब माता गई छोड़ करके तो उस समय गांव की सारी बुढ़िया इकट्ठी हो गई, बेटा हम भी तेरी माँ हैं, तो चिंता मत कर। लेकिन आज पत्नी गुजर गई तो कोई नहीं आया। झूठी सांत्वना देने वाले दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन जब उनके सिर पर कोई आफत आती है तो उस समय वो भी संभलने में कामयाब नहीं होते। इतने परम ज्ञान को उपलब्ध वर्धमान और उनका बड़ा भाई इस तरह से रो रहा है। सुदर्शना सोचती है, अब मुझे जाना पड़ेगा, जाकर के समझाना पड़ेगा। झूठी सांत्वना नहीं, एक भाई के प्रति अनन्य प्रेम। देखती है भाई का बुरा हाल है, रो रो करके बुरा हाल है, ना खाता है ना पीता है ना कुछ। तो उस समय जो नंदीवर्धन और सुदर्शना की जो बात होती है, वो बात हम एक गीत के माध्यम से देखेंगे। सुदर्शना कहती है नंदीवर्धन से, भाई धर अन्न छोड़, कहूँ कर जोड़, ना आंसू बहाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ। अब तुम खाना पीना छोड़ करके कब तक, ये ऐसा कब तक चलेगा? इसकी कोई तो मर्यादा है। जैन समाज में एक महीना बिना खाए पिए लोग रह लेते हैं, बहुत सारे लोग रह लेते हैं, लेकिन
उसकी भी तो कोई मर्यादा है ना। आखिर खाए पिए बिना तो ये शरीर नहीं चलेगा ना। और तुम्हें इतना बड़ा साम्राज्य संभालना है, ये पिता की दी हुई धरोहर तुम्हें संभालनी है, और तुम इस तरह से रो रो करके अपना बुरा हाल बना रहे हो, ये कैसे चलेगा। भाई धर अने छोड़ कहूँ करे जोड़ ना आंसू बहाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ, कुछ तो खाओ। भाई बार बार कहता है, अब किसके लिए खाओ, अब मुझे खा करके करना भी क्या है, मुझे इस दुनिया के अंदर रह करके करना भी क्या है, मुझे ये साम्राज्य संभाल करके करना भी क्या है। जिसके प्रेम में मैं जिंदा था, जिसके प्रेम में मैं श्वास लेता था, जिसके प्रेम में मैं अपने सारे कर्तव्य निभाता हुआ आ रहा था, वही मुझे छोड़ करके चला गया। अब मैं किसके लिए खाऊं। जब आदमी टूटता है तो उसकी पीड़ा वही जानता है, दूसरा क्या समझेगा। लेकिन ऐसी भी बात नहीं कि वर्धमान भगवान महावीर वो सिर्फ नंदीवर्धन के ही भाई थे, सुदर्शना के भी तो भाई ही थे, सुदर्शना के भी भाई थे, उसे भी उतनी ही पीड़ा थी। लेकिन कोई तो संभालने वाला होना चाहिए ना, कोई तो सांत्वना देने वाला होना चाहिए ना। वो अपने कलेजे पर पत्थर रख करके अपने भाई को संभालने की कोशिश करती है। उसका भी मन होता है जारो जार रोने का, लेकिन नहीं, अपने आप पर नियंत्रण करते हुए नंदीवर्धन को समझाने की कोशिश करती है। ये हमारे रिश्तों की अहमियत होती है, ये होती है हमारे रिश्तों की अहमियत। थोड़ी सी दौलत के लिए भाई भाई का कत्ल कर देता है, 1 इंच जमीन के लिए भाई भाई लड़ मरते हैं। लेकिन जब सुदर्शना और नंदीवर्धन की बात चल रही थी तो उस समय वो उसको समझाने के जो प्रयास करती है, जब सुना कि भूखा है भाई तो सब कुछ दौड़ छोड़ दौड़ी आई, जब सुना कि भूखा है भाई तो सब कुछ छोड़ दौड़ी आई, मैं गोद बिछाऊं मुझ पर करुणा लाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ। भाई मैं आपके सामने पल्ला बिछा करके भीख मांगती हूँ, अब ये तुम्हारे से ये रुदन मेरे को देखा नहीं जा रहा है, ये तुम्हारी बुरी हालत, क्या तुमने अपनी हालत बना ली है, ये मुझसे सहन नहीं होता है भाई। मैं तुम्हारे से भीख मांगती हूँ, दया की भीख मांगती हूँ, मुझ पर तुम दया करके थोड़ा सा कुछ खा लो। तुम अपनी आंख उबारो तो सब रोते हैं, निहारो तो रो रो कर मेरी भाभी को न रुलाओ,
मेरे भाई कुछ तो खाओ, भाई धरे अन्न छोड़, कहूँ कर जोड़, ना आंसू बहाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ। अरे देखो, जरा आंखें खोल करके तो देखो, अपने आसपास का दृश्य तो देखो, तुम अकेले नहीं हो। उस वर्तमान की याद में हजारों लाखों लोग रो रहे हैं। तुम अकेले ही महावीर को प्रेम करने वाले नहीं थे, लाखों लाखों लोग उनको हृदय से प्रेम करने वाले थे। आज वो भी रो रो करके बुरा हाल हुआ जा रहा है और तुम भी रो रहे हो। कैसे? तुम रो रो करके इनको और ज्यादा रुलाने का काम करोगे। थोड़ी तो समझदारी दिखाओ, थोड़ी तो बुद्धिमत्ता दिखाओ। लेकिन नंदीवर्धन के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा है। कहाँ पड़ता है? जब आदमी टूटता है तो उसकी पीड़ा सिर्फ वही जानता है। लेकिन सुदर्शना भी अपने कर्तव्य का निर्वाह करते हुए तरह तरह से उसे समझाने का प्रयास कर रही है। उसे पीड़ा नहीं थी, उसे कोई दुख नहीं था, उसे भाई के जाने का कोई गम नहीं था, ऐसी बात नहीं। लेकिन कर्तव्य, ये भी एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज होती है। वो कहती है सुदर्शना, उन्हें बचपन की याद दिलाती है। आज मैं तुम्हारे सामने इतनी याचना कर रही हूँ, आज मैं तुम्हें इतना मनाने की कोशिश कर रही हूँ, आज तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं है, लेकिन बचपन में जो मुंह फुला लेते, मैं रो देती तुम हंस देते। भाई बहन बचपन बचपन देखा है कभी किसी घर में? भाई बहन कैसे लड़ते हैं और फिर किस तरह से खिलखिला करके हंसते हैं। बचपन में जो मुंह फुला लेते, मैं रो देती तुम हंस देते। यह झलक प्रेम की एक बार दिखलाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ, भाई धर अन्न छोड़, कहूँ कर जोड़, न आंसू बहाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ। नंदीवर्धन को थोड़ा बहलाने का प्रयास कर रही है। नंदीवर्धन, तुम्हें याद है वो बचपन की कहानियां, वह हमारे बचपन के किस्से? मैं जरा सी नाराज हो जाती थी तो तुम परेशान हो जाते थे। आज तुम्हारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा। भाई, वही प्रेम की झलक मुझे एक बार फिर से दिखा दो। बहुत तरह की कोशिशें कर रही है,
सुख में भी दुख में भी एक दूसरे को संभालने वाला कोई ना हो तो जानते हो परिणाम क्या हो? फिर नंदीवर्धन सुदर्शना को कहता है, बहन तू बात सही कह रही है, मुझे सब कुछ याद है, लेकिन ऐसा भाई, वो सामान्य भाई नहीं था मेरा। ऐसे भाई को गंवा करके मैं कैसे खाना खा सकता हूं? मेरे गले से कैसे उतरेगा? श्री महावीर भगवान हुए निर्वाण, कहाँ से लाऊं अब भोजन कैसे खाऊं? मेरा भाई जो मुझे मेरी जान से प्यारा था, अब वही इस संसार से चला गया, हमेशा हमेशा के लिए चला गया। अब उसका कोई जन्म मरण नहीं है। क्या मैं उस भाई को वापस प्राप्त कर सकता हूं? अगर नहीं तो फिर तू ही बता कि मैं भोजन करूं तो कैसे करूं? सुदर्शना के पास भी कोई जवाब तो नहीं था, कोई सशक्त जवाब नहीं था, लेकिन प्रयास तो कर रही थी। नंदीवर्धन अपनी बात सुदर्शना के सामने, अपनी पीड़ाएं, मन की पीड़ाएं, अपने अंतस की पीड़ाएं सुदर्शना को बतलाते हुए, मेरे तो एक ही भाई था, भगवान आदर्श सुखदाई था, ऐसे भाई को बता कैसे भुलाऊं, अब भोजन कैसे खाऊं? सदियों सदियों के बाद कोई ऐसा खुश नसीब होता है जिसको ऐसा भाई मिलता है, और मेरी खुश नसीबी एक ऐसी बदनसीबी में बदल गई, और तू कहती है खाना खा लो। ससुराल गई तो विवाह किया, वह भाई भी घर छोड़ गया। सुदर्शना, मेरी पीड़ा को पहचानने की कोशिश कर। मेरी पीड़ा तू जान सकती है। मैं संसार के अंदर सब कुछ पा करके भी अकेला रह गया। पहले माता पिता छोड़ गए, तू भी अपने ससुराल चली गई, और वर्धमान भी मुझे छोड़ करके चला गया। फिर भी मैंने एक सांत्वना अपने मन में बना करके रखी, फिर भी मैंने अपने आप को संभाले रखा कि चलो भाई मुझे छोड़ करके जंगल में गया है, लेकिन मैं जब चाहूं जा करके मिल तो सकता हूं। कभी उसे देखने की इच्छा होगी तो जाकर के देख तो सकूंगा।
अब कहाँ ढूंढूंगा। पहले किसी पत्थर के ऊपर बैठा हुआ, कभी किसी गुफा के अंदर बैठा हुआ, कभी किसी पहाड़ के नीचे बैठा हुआ, मुझे कहीं ना कहीं मिल जाता था। अब नहीं मिलेगा। भाई हो तो ऐसा। सुदर्शना, अब मेरे जीवन में अंधकार के सिवाय कुछ भी नहीं। पर आज जगत वो छोड़ गया, भाई का नाता तोड़ गया। वर्धमान ने तो नंदीवर्धन के साथ ही नहीं, जगत के प्राणी मात्र के प्रति भाई का रिश्ता बना लिया था। इसलिए सारा ब्रह्मांड रो रहा था आज। लेकिन नंदीवर्धन कह रहा है, वो जो मेरे साथ भाई का रिश्ता था वो भी आज खत्म हो गया। अब क्या समझा कर मन अपना बहलाऊं, अब भोजन कैसे खाऊं। अब कैसे मन को समझाऊं, तू ही बता। कोई आधार रह गया मेरे पास जीने का? कोई कितना भी क्यों ना कह ले, कोई किसी का नहीं। ये सब झूठे हैं, झूठे रिश्ते नाते हैं। लेकिन रिश्ते नातों की जो अहमियत समझता है, उनके लिए ये बात लागू नहीं होती। ये रिश्ते नाते ही होते हैं जो हमें जिंदगी भर संभाले हुए चलते हैं। इनको व्यर्थ मत समझो। इन्हीं के कारण हम संभलते भी हैं, गिरते ही हैं, ऐसा जरूरी नहीं होता। हाँ, हमारी मंजिल में अगर रुकावट बने तो वो रिश्ते नाते जरूर हमारे लिए बेकार सिद्ध होते हैं। लेकिन जो हमारी मंजिल में सहायक बने, महावीर की मंजिल में नंदीवर्धन कोई बाधक नहीं बने। सुदर्शना उनके मंजिल प्राप्ति में कोई बाधक नहीं बनी। भाई हो तो ऐसा, रिश्ते नाते हो तो ऐसे, और बाकी तो ठीक है। सुदर्शना कहती है कि नंदीवर्धन, जिसके लिए तू रो रहा है, जिसके लिए तू इतना कलाप कर रहा है, तुझे ख्याल भी है कि वो सिर्फ तुम्हारा ही भाई नहीं था, वो पूरे संसार के साथ अपने संबंध स्थापित कर चुका था। प्राणी मात्र के प्रति संसार के अपने संबंध स्थापित कर चुका था। ये ख्याल नहीं आता तुम्हें? वो अपना ही नहीं भाई था,
सारे संसार का भाई था। लाखों प्राणी हैं दुखी, न उन्हें रुलाओ, मेरे भाई कुछ तो खाओ। फिर भी सुदर्शना उसको समझाने का, मनाने का प्रयास कर रही है। नंदीवर्धन, तुम्हारा रुदन ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, तुम अपने रुदन के साथ साथ पूरे संसार को रुलाने का काम कर रहे हो। आज का विज्ञान भी कहता है, जब हम रोते हैं तो पूरा ब्रह्मांड हमारे साथ रोता है, पूरा ब्रह्मांड रोता है। और जब हम प्रसन्नता से भर करके, खिलखिला करके हंसते हैं, अपनी संपूर्णता से हंसते हैं, उस समय पूरा ब्रह्मांड हंसता है। इसलिए रो करके अपने साथ में इतना बड़ा पाप मत करो कि पूरा ब्रह्मांड को रुलाने का काम तुम्हारे से हो जाए। हमारी एक मुस्कान पूरे ब्रह्मांड में खुशियां भर देती है, क्योंकि उस समय में हमारे अंतर से जो ऊर्जा निकलती है, रुदन की भी और प्रसन्नता की भी, वो बड़ी अनूठी होती है, पूरे ब्रह्मांड में फैलती है। घर घर में संदेश सुना करके, जिन धर्म के तत्व बता करके। अगर तुम अपने भाई के प्रति, तुम कहते हो ना मेरा भाई मेरा भाई मेरा भाई, लेकिन अगर सच में ही तुम अपना भाई मानते हो तो तुम्हारा कर्तव्य बनता है अपने भाई के प्रति कि उन्होंने जो संदेश जिंदगी का दिया है, उस संदेश को घर घर तक, हर व्यक्ति तक, हर प्राणी मात्र तक पहुंचाने का प्रयास करो। ऐसी धर्म दलाली करो। जो श्रेणिक चरित्र आप सुन रहे हैं ना, और श्रेणिक चरित्र में प्रसंग आता है कि वो श्रेणिक अपना आयुष्य पूर्ण करके 7वीं नरक में जाने वाला था, लेकिन धर्म दलाली के द्वारा उसने 6 नरक का बंधन तोड़ करके मात्र सिर्फ एक बंधन रह गया, क्योंकि वो भी निकाचित कर्म बंध था। अगर उसने ये समझदारी ना की होती, उसने ये अकलमंदी ना दिखाई होती, तो उस समय अगर वो आयुष्य पूर्ण करता, इस संसार से जाता, तो 7वीं नरक में। नंदीवर्धन, तुम्हें ये प्रसंग तो याद होगा ना? श्रेणिक के जीवन की घटना तो तुमने देखी होगी ना? तुम भी अगर अपने भाई के प्रति अपनी वफादारी निभाना चाहते हो, सच में ही अंतरात्मा से उसे अपना भाई मानते हो, तो उन्होंने जो वचन कहे, जो संदेश दिए, उसको आगे बढ़ाओ। ये तो तुम्हारा कर्तव्य पूरा होगा। बाकी रोने धोने से तुम्हारे भाई के प्रति प्रेम की कोई कसौटी नहीं। तुम अपने भाई को कितना प्रेम करते थे, ये तुम्हारे रोने से नहीं पता लगता। घर घर में संदेश सुना करके, जिन धर्म के तत्व बता करके,
इस तरह से प्रभु से केवल प्रेम निभाओ। उनको तो जाना था, जाना ही था, चले गए। लेकिन अगर उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम है तो इस तरह से प्रेम निभाओ कि वो तुम्हारे लिए भी वरदान बन जाए। इस तरह प्रभु से केवल प्रेम निभाओ। प्रेम निभाना है तो इस तरह से निभाओ। वाह वाह, अंतर तक, गहराई तक सुदर्शना की ये बात नंदिवर्धन के अंतस में उतर गई। आंखें पूछ ली, शांत हो गए, जो रुदन था वो रुक गया। तुमने सुंदर मार्ग बताया है, वह मेरे मन को भाया है। सुदर्शना, इन बातों को मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तुमने बड़ी सुंदर बात बताई है। वास्तव में ये मुझे पसंद आई। वास्तव में ये मेरे लिए हितकारी है। सेवा का व्रत ले, सेवा का व्रत ले, जीवन सफल बनाऊं। ला अब मैं भोजन खाऊं। आज से मैं प्रण लेता हूं, आज से मैं निश्चय करता हूं कि मैं ये सेवा का धर्म, महावीर के संदेशों के प्रचार प्रसार का धर्म, इसको अपना करके मैं अपने जीवन को भी महावीर के जैसे ही, उस वर्तमान के जैसे ही, अपने परम प्यारे भाई के जैसे ही मैं भी अपने जीवन को सफल बनाने के प्रयास करूंगा। दे बहन सुदर्शना, अब मुझे दे, अब मैं भोजन खाऊंगा। तेरे कहने को नहीं टालूं, तू कहती है तो ला खा लूं। मेरी बहना, मेरी बहना, तेरा प्रेम नहीं ठुकराऊं। अब भोजन ला दे खाऊं। अब कहता है, तूने बहुत अच्छा रास्ता मुझे बतलाया। सच में तू मेरे मार्गदर्शन करने में सफल हुई। अब मैं इस रास्ते को चुन करके अपना रास्ता प्रशस्त करूंगा। मैंने तो आज तक यही एक धारणा बना करके रखी थी कि महावीर मेरे ही भाई हैं, मेरे ही भाई हैं। आज तूने वास्तविकता के दर्शन मुझे करा दिए। बस अब मैं अपने कर्तव्य का निर्वाह करूंगा। सुदर्शना के पैर पकड़ लिए। बहन, तेरे बातों को मैं अपने अंतस में उतारता हूँ। बस अब इन आंखों से आंसू नहीं बहेंगे। अब मैं इस संसार के लिए खुशियां बांटने का प्रयास करूंगा, जैसा मेरे भाई ने किया था।
सुदर्शना के प्रति कृतज्ञ हो गया। इसलिए इसका नाम, इस पर्व का नाम, इस पवित्र दिन का नाम भाऊ बीज, ये मराठी शब्द, हिंदी में इसे भैया दूज कहा जाता है। भैया दूज का ये महापर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन याद रखो, मौज मस्तियां करने के लिए कोई त्योहार हमारी भारतीय संस्कृति में नहीं है। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई उद्देश्य छुपा होता है। हमारी इंसानियत का उद्देश्य छुपा होता है, हमारी महानता का कोई उद्देश्य छुपा होता है, जिसको धारण करके हम इंसानियत को पाकर महानता की ओर बढ़ सके। ऐसे संदेश हर पर्व के पीछे हमें दिखाई देते हैं, लेकिन हम इन्हें रंगरलियों में, मौज मस्तियों में नहीं समझ हमें ज्ञानी बनाती है। यही बातें हैं जिससे हमारा जीवन महानता की सीढ़ियां चढ़ता है। ओम शांति।